और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। अब इसमें इस बात के लिए इसके लिए इतनी बड़ी अवमानना की सजा कि इन्होंने पूरे समुदाय का अपमान कर दिया। आप ये कहेंगे कि अदालत है तो चीजें अदालत से ही सही होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए राहुल गांधी तो ऊंची अदालत में जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अदालतें हर रोज गलत फैसले देती हैं, हर रोज ऊंची अदालत उन गलत फैसलों को सही करती है। ये ढर्रा बन चला है। लेकिन राजनीति में गलत फैसले के क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये अगर किसी को समझना हो तो आजम खान का केस देख लीजिए। आजम खान को भी इसी तरीके से हेट स्पीच के लिए दोषी ठहराया गया था और उसके बाद उनको ऊंची अदालत से कहा गया कि इन्होंने हेट स्पीच दिया ही नहीं, और नतीजा ये हुआ कि उनकी भी विधानसभा सदस्यता चली गई। तो निचली अदालतों की गलती का खामियाजा कैसे भुगतते हैं लोग, इसका उदाहरण आजम खान है। और राहुल गांधी तो राजनीतिक दुर्भावना के भी शिकार हो रहे हैं। ये मामला कब उठा, आप ध्यान दीजिए, जब राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर बीजेपी ने कहा था कि उन्होंने देश का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो भी जवाब देंगे सदन में देंगे, लोकसभा में देंगे। और लोकसभा में राहुल गांधी ने जब बोलने की कोशिश की तो उनको लगा कि ये हिंडनबर्ग और अडानी मोडानी का जो विषय है वो राहुल गांधी उठाएंगे, तो उनको बोलने नहीं दिया जाए, इसके लिए लगातार सत्ताधारी दल ने सदन नहीं चलने दी। सत्ताधारी दल ने लोकसभा चलने नहीं दी, क्योंकि अगर चलने देंगे तो राहुल गांधी को बोलने देना पड़ेगा, और बोलने देना पड़ेगा तो वो अडानी मोडानी के बारे में बोलेंगे। तो इस तरीके से उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद भी लगा कि राहुल गांधी को कब तक रोकेंगे, अभी रोकेंगे तो फिर बाद में बोलेंगे। तो एक ऐसा मामला जो कि 2019 का था, जिस मामले में खुद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने उस मामले को वापस लेने की अर्जी भी डाल रखी थी, लेकिन वो पेंडिंग था। उस मामले को दोबारा से दायर करके, दोबारा से अपील करके 4 सुनवाई में, सिर्फ 4 सुनवाई में राहुल गांधी को सजा सुना दी गई। और सजा जो सुना दी गई है उस बारे में आप और हम आराम से देख सकते हैं कि मोदी समुदाय के बारे में, मोदी क्या कोई समुदाय है, मोदी कोई क्या जाति है कि जाति का अपमान हो गया। अदालत को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी कोई जाति नहीं है इस देश में, लेकिन फिर भी ये रेक्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते। ऊंची अदालत ही इसका रेक्टिफिकेशन करेगी, ऊंची अदालत ही इसको सही ठहराएगी। मोदी जब जाति नहीं है तो जाति का अपमान कैसे हो गया। मोदी भाई हिंदू में भी होते हैं, गैर हिंदू में भी होते हैं। मोदी बनिया भी होते हैं, मोदी गैर बनिया भी होते हैं, मोदी पारसी भी होते हैं। यानी मोदी कोई ऐसी जाति नहीं है कि मोदी बोलने से मोदी का जाति का अपमान हो गया हो। आप इस बयान को देखिए कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, और अभी ढूंढेंगे तो थोड़ा तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। भाई इस भाषण के मायने क्या रहे होंगे, इस भाषण के मायने समझने में हमें क्या कोई दिक्कत है? कि जाहिर है कि गुजरात से ही सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही तो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे। गुजरात के चूंकि गृह मंत्री हैं और गुजरात के चूंकि प्रधानमंत्री हैं, तो उनका संरक्षण की ओर वो इशारा कर रहे थे। तो अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह आकर के ऐसा कुछ बोलते कि खास करके नरेंद्र मोदी कि हमारा अपमान हुआ है व्यक्तिगत, तब तो ये व्यक्तिगत अवमानना की बात समझ में भी आती। लेकिन कोई व्यक्ति जिसका कि नाम नहीं है इस संबोधन में, उसके नाम के आगे सिर्फ मोदी लगा है, पूर्णेश मोदी, वो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि मोदी समुदाय को गाली दी गई है, और उस दावे को लेकर वो सामने जाती है। और ऐसी टाइमिंग देखिए, हमने कहा कि राहुल गांधी की को जो सजा दी गई है इस बयान के लिए, इस भाषण के लिए, अधिकतम 2 साल की सजा होती है। बोलने में अगर आपराधिक बयान है वो, जिस तो उसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। अगर 1 दिन की भी सजा कम होती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता नहीं जाती। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी सजा, एक ऐसी गलती जो कि गलती है कि नहीं
वो अभी सुप्रीम कोर्ट में तय होगी। मान लीजिए कि वो गलती भी है, तो क्या ये उतनी बड़ी गलती है कि जिसके लिए लोकसभा की सांसदी जानी चाहिए? जिस ये बड़ा सवाल है। अदालत इस बात की अनदेखी कर रही है, अदालत सुनने को तैयार नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने जो टर्न डाउन किया है, जो अपील खारिज की है, उसमें क्या बात है? उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर 9-10 और मुकदमे लंबित हैं, इसी किस्म के आपराधिक बयान के, अवमानना के या बयान के लंबित हैं, उसको भी कंसीडर किया गया है। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद है ना, जो आजम खान के मामले में आजम खान के खिलाफ 88 मामले दर्ज करा दिए गए थे, इसलिए कि वो जेल से बाहर ही ना आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने रुक करके समझा कि एक व्यक्ति के खिलाफ जेल से निकलने के लिए हम एक मामला निपटाते हैं, तब तक दूसरा मामला आ जाता है ताकि वो जेल से ना निकले। तो जेल से नहीं निकलने के लिए एक व्यक्ति को अगर टारगेट करके 88 मुकदमे डाल दिए गए हैं, तो ये अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने उस अन्याय को समझा था और उस आजम खान को जमानत देने की पहल की थी ताकि वो जेल से बाहर आ सके। राहुल गांधी देश के में प्रतिपक्ष के नेता है, उनके खिलाफ 10 मुकदमे हो जाना कोई असामान्य बात तो नहीं है। तो राहुल गांधी के खिलाफ 10 मुकदमे हो गए, उसको आम तरीके से आप डील करके कहते हैं कि ये आदतन, मान इसका भाव यही है कि आदतन अपराधी हैं, आदतन अवमानना के अपराधी हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ये अन्याय हो रहा है, ये पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। और इसका राजनीतिक जो है, राजनीतिक पहलू है कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने देना है, राहुल गांधी को किसी भी तरीके से लोकसभा में रहने नहीं देना है, ताकि वो मामले नहीं उठा सके, अडानी मोडानी बोल ना सके और हिंडनबर्ग का मसला न उठा सके, जो उद्योगपति हैं उनके बारे में वो कुछ बोल ना सके। ये आवाज को दबाने के लिए, स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए, जो लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है, नहीं तो हम संसद में अपने प्रतिनिधि क्यों भेजते हैं? इसीलिए तो भेजते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। तो क्या राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष में बड़ा चेहरा है, आज सांसद नहीं है, लेकिन जब लोकसभा में थे तो उनको लोकसभा में मोटानी बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हिंडनबर्ग के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है? उनको बोलने नहीं देने के लिए आप संसद ठप कर देंगे, और संसद ठप हो जाने के बाद भी आपकी मंशा पूरी नहीं होगी तो आप मुकदमे को, पुराने 2019 के मुकदमे को जिंदा करेंगे और निचली अदालतों से ये जो फैसले आएंगे उस पर सत्ता का प्रभाव दिखता नहीं है। ये बात समझ से परे है। सत्ता का प्रभाव न्यायालय पर देख रहा है। भाई गुजरात में पहले भी माना जा रहा था कि गुजरात में राहुल गांधी को न्याय नहीं मिलेगा, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। गुजरात में जब गृह मंत्री आज के अमित शाह जी के खिलाफ में मुकदमा था, जब उनको तड़ी पार किया गया था, तब उस समय गुजरात में जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, तो एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत वो मामला गुजरात से बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार चल रही थी अमित शाह नरेंद्र मोदी की, वहां निष्पक्ष न्याय हो ही नहीं सकता था, ऐसा ऊंची अदालत ने माना। तो वो हालांकि बाद में जब फिर सत्ता में आ गए अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली आ गए, तो फिर वो मामला महाराष्ट्र में भी सुनवाई हुआ। वो उस जज ने की रास्ते में मौत हुई, जज 2-3 बदले गए और अंत में अमित शाह बरी हो गए। ये सारा इतिहास है। तो गुजरात में राजनीतिक विरोधियों को न्याय मिलेगा, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जो फैसले आए हैं वो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष पर राजनीतिक हमला है और न्यायालय पर सत्ता का प्रभाव भी दिखता है। लेकिन इसका उपचार सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम अदालत है। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो न्याय की लड़ाई में भुगतना पड़ता है और राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। न्याय के लिए संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं होता है। हो सकता है